नमस्कार दोस्तों। मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो जैक दसम वर्ग के विद्यार्थी हैं एवं उनके अभिभावक हैं, उन लोगों के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल से यानी 4 फरवरी से दसम वर्ग का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जिसमें हिंदी विषय की परीक्षा कल है। तो मैं कुछ आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। विद्यार्थीगण एवं अभिभावकगण ध्यान देंगे। कल से जो परीक्षा है उसमें आपके बच्चे का जो सेंटर है उसका आप सही तरीके से जानकारी प्राप्त कर लें कि किस जगह पे आपके बच्चे का सेंटर दिया हुआ है, ताकि उस लोकेशन पर आप आराम से सही वक्त पर पहुंच जाएं। 9:45 जो परीक्षा का समय लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, मैं देखता हूं कि कुछ अभिभावक 10 मिनट लेट, 5 मिनट लेट जा रहे हैं, जल्दी में से जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ी जा रहे हैं, किसी तरह की परेशानी हो जाती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि सेंटर पे आप आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। हड़बड़ी में ना पहुंचें, क्योंकि जहां पर भी सेंटर देता है वो लगभग कुछ तो दूरी जरूर होता है आपके घर से। तो आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाएं अपने विद्यार्थी को लेकर, और ध्यान रहे कि विद्यार्थीगण अपना एडमिट कार्ड, पेन, ये सारी जो ज़रूरत की आपको परीक्षा में जो भी ले जाना है, एक ज़रूरी वस्तुएं हैं, उसे आप ज़रूर ले जाएं। ऐसा ना हो कुछ बच्चे जाकर देखते हैं कि सेंटर पे परेशान होते हैं कलम के लिए, तो एडमिट कार्ड घर में खो गया, रास्ते में खो गया। हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। समय पर अगर आप निकलते हैं तो आप नियत स्थान पर, नियत सेंटर पे उचित समय से पहुंच जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना एडमिट कार्ड और कलम खास करके अपने पहले से ही ले लें, खरीद लें, और आप सही टाइम पर अपना सेंटर पे पहुंचें। उसके बाद बात आती है, जब आप सेंटर पे इंटर करते हैं, पहले से ही जैक द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। कल उपायुक्त महोदय के द्वारा भी पत्र के माध्यम से जानकारी साझा किया गया है कि सभी विद्यार्थीगण स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे, यानी स्कूल ड्रेस में ही जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ताकि जो विद्यार्थीगण हैं वो थोड़ा सा उन्हें मेंटेन करें, अपने अनुशासन को थोड़ा सा दिखाएं, और ज़रूर सेंटर पे आप सभी स्कूल यूनिफॉर्म में ही पहुँचें। बात आती है, आप सेंटर पे जब पहुंचते हो, जाने में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सेंटर पर पहुंचकर बहुत सारे विद्यार्थीगण अपने वर्ग कक्ष में, जहां पे आपका सीट अलाउड किया जाता है, इधर उधर उछल कूद करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग सबसे पहले आराम से जाइए, अपने सीट पर बैठिए। आपका सीट जहां भी अलाउड किया गया है उस जगह पर बैठ जाएं। इधर उधर बिल्कुल भी बातचीत ना करें, और एक बार शांति मुद्रा में पूरी मौन होकर के आप बैठ जाएं, जब तक कि आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलता है। अपने मस्तिष्क में एक बार जो आप 1 साल पढ़े हुए हैं उसको आप रिमाइंड करिए कि हमने इस एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी की हुई है, क्योंकि यह एग्ज़ाम आपका सिर्फ नहीं होता है, आपके परिवार का, अरमान का भी एग्ज़ाम है। बहुत आस लगाकर आपको बड़ी ही मेहनत से पढ़ाते हैं, ताकि आपका जो भविष्य का जो ये पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी है, उसकी शुरुआत होती है दसम वर्ग से। आपका रिजल्ट आपको एक अलग वे में, एक अलग रास्ता में लेकर के तय करके जाती है कि आपकी ज़िंदगी का एक अच्छा शुरुआत हो जाए, एक अच्छा रिजल्ट। जो पेरेंट्स आगे अपने बच्चे को नहीं भी पढ़ाना चाहते हैं, वह भी पढ़ाना चाहते हैं आपको रिजल्ट को देखकर। तो आप जाएं और अच्छे से करें। प्रश्न पत्र जैसे ही मिलता है, अपना रोल, अपना नाम, रोल कोड, यानी ये भी जो बेसिक फॉर्मेलिटी है, जो शुरुआत का जो है, उसे सही सही से भरिए। उसके बाद प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानकारी साझा करता हूँ।
प्रश्न मिलता है, बच्चे पूरा प्रश्न को पढ़ते हैं। मेरा जहाँ तक अभी तक अनुभव कहता है, इस बार का जो हमारा दे रहा है ये 16वां बैच है। 2010 से ये 16वां बैच बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए जा रहा है, जैक बोर्ड में। तो मुझे जहाँ तक अनुभव है, विद्यार्थियों से मिलता है जानकारी, एक बार जब भी आपको प्रश्न मिलता है, ऑब्जेक्टिव इस बार 30 क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मिलता है, आप प्रश्न संख्या 1 पढ़े हैं, अगर उसका आंसर आप जानते हैं तो उसका आप सही से टिक लगा लें, सही उत्तर आप अंकित कर दें उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं प्रश्न की ओर, अगर आंसर आप जान रहे हैं तो उसका आप दे दीजिए आंसर प्रॉपर, अगर फिक्स आप आंसर जान रहे हैं तो दे दीजिए। इसी प्रकार से जब सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है, मानिए 30 प्रश्न आपका अगर सब्जेक्टिव आता है या 20 प्रश्न आता है, तो पहला प्रश्न अगर आप जान रहे हैं तो पहला का आंसर आप लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 20 में से 20 प्रश्न पढ़ लिए हैं, उनके मस्तिष्क में उफाफ होने लगता है, हड़बड़ा जाते हैं कि मुझे ये प्रश्न लिखना है, वो प्रश्न लिखना है। इस तरह से आपका प्रॉपर सही से आंसर नहीं हो पाता है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आप सबसे पहले जो प्रश्न पढ़े हैं, अगर उसका सही से उत्तर आप जान रहे हैं तो उसे आप लिख लीजिए। पहला स्टेप में इसी प्रकार से आप पहुंच जाएं 1 से लेकर 50 प्रश्न तक। फिर अगर उसमें से कुछ प्रश्न जो आपका छूट गया है, जिसका आप थोड़ा सा दिमाग अपना लगा के लिखना चाहते हैं, फिर उन प्रश्नों को हल करें। अच्छे प्रश्न जो आप जान रहे हैं अच्छे तरीके से उसको लिख लिए, फिर थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े उसको कर लीजिए। फिर लास्ट स्टेप में अगर उसमें भी जो कुछ प्रश्न छूटते हैं तो लास्ट में आप प्रयास करें कि उससे संबंधित अगर जो आप लिखना चाहते हैं सभी प्रश्नों को हल जरूर करें, छोड़े नहीं, क्योंकि आप जो पढ़े हुए हैं प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं, बाहरी प्रश्न है नहीं। यानी सभी प्रश्नों को हल करें और शांति मुद्रा में करें, किसी से अगल बगल हो या किसी से इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगाने का प्रयास नहीं करें। कुछ विद्यार्थियों का मिलता है ऐसा जानकारी, या हम लोग भी देखते हैं, रहते हैं एग्जाम में, जब देखते हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं तो ज़्यादातर शुरुआत से ही प्रयास करने लगते हैं कि मेरा बगल वाला कैसा लिख रहा है, वो कहाँ से ये कर रहा है। तो ये सब जुगाड़ वाला सिस्टम दिमाग से पूरा निकाल दीजिए। आप खुद जो पढ़े हुए उससे लिखने का प्रयास करें। बगल का चक्कर में 10-15 मिनट लेट करते हो, फिर सर लोग से आग्रह करते हो कि सर 5 मिनट 2 मिनट नहीं बेटा, एक फिक्स टाइम जो आपको 3 आवर्स का दिया जा रहा है, बस उसी में आपको प्रश्न हल करने पड़ेंगे। इसलिए इस समय का एकदम पाबंदी में आप रहें और सही से उसके प्रश्नों का हल करें। थोड़ा सा शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। आज जो रात अभी जो प्रारंभ हो रही है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, उधर कम अगर पढ़े लिखे हैं तो वो पूरा रात भर सोचते हैं, पढ़ते हैं कल एग्ज़ाम जाकर लिखेंगे। नहीं बेटा, अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो आज आप हार्डली 9 बजे रात तक जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। अपने माँ या पिताजी से आप 10-5 मिनट जरूर बात कीजिए। आपके गुरुजन के साथ जो समय बीतता है उसको आप जरूर अपने माता पिता के साथ शेयर करें। आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव थिंक आएगा, आप सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। कल आप आराम से उठ पाओगे सही समय पर। रात भर पढ़ना नहीं है, 9 बजे तक पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, अपना जो भी है थोड़ा सा ऊपर वाले ईश्वर भगवान को थोड़ा सा याद करिए और आप अपने सही समय से सेंटर पे तब निकलिए। ऐसा ना हो कि रात में हमारा ये पूरा रात भर जग गए हैं और जगने के बाद एग्जाम हॉल में गए तो मुझे नींद आ रही है, थकावट सा महसूस हो रहा है। इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ की ओर ना जाएं। आप जितना जल्द हो आप 9 बजे तक आराम कर लीजिए। ठोस भोजन बिल्कुल भी विद्यार्थी ना करें आज रात में, यानी कल सुबह में भी आप थोड़ा सा फ्रेश भोजन, हल्का भोजन खा के जाएं। ऐसा ना कि उठपटांग हम खा के जाएं, वहाँ पेट खराब हो गया है, बार बार हमको बाहर जाना पड़ रहा है। थोड़ा सा ये सब चीज़ों से थोड़ा परहेज करिए। चलिए, मैंने एक प्रयास किया जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा था, आप लोगों को मोटिवेट करने का, सही जानकारी देने का। कैसा लगा है ये हमारा सुझाव हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी प्यारे जैक के विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। आप अपने जीवन में अच्छा करो, बेहतर करो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।